पिछले कुछ दिनों से इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। मार्केट्स ने इस न्यूज को पॉजिटिवली लिया, रुपी स्ट्रांग हुआ और इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल है, ये डील एक्चुअल में इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल है। आज हम इस पूरे डेवलपमेंट को 4 इंपॉर्टेंट एंगल से समझेंगे। ट्रेड डील का कोर क्या है? इस एग्रीमेंट के मुताबिक यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 18% करने पर सहमति दी है। अर्लियर इफेक्टिव टैरिफ क्लोज टू 50% था, जिसमें 25% नॉर्मल टैरिफ और 25% पेनल्टी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर शामिल था। इंडिया की तरफ से कमिटमेंट दिया गया है कि यूएस प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ग्रेजुअली रिमूव किए जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा। इक्विटीज ने रैली दिखाई और रुपी भी नोटिसेबली स्ट्रेंथन हुआ। क्या इंडिया को ग्लोबल एज मिलेगा? अगर हम इंडिया को अपने ग्लोबल पीयर से कंपेयर करें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। कंट्रीज जैसे थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया 19% टैरिफ फेस कर रहे हैं। वियतनाम और बांग्लादेश 20%, चाइना 34%, ब्राजील 50% और साउथ अफ्रीका 30%। इस कंपैरिजन में इंडिया का 18% टैरिफ रिलेटिवली लोअर है। इसका मतलब है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में प्राइस वाइज ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? लेटेस्ट अवेलेबल ट्रेड डेटा के हिसाब से इंडिया ने यूएस को लगभग $79 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, gems and jewelry, pharmaceuticals, machinery and industrial equipment, mineral fuels and related products। इसी वजह से मार्केट में कई एक्सपोर्ट लिंक स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाया। कुछ में क्लियर ट्रेंड ब्रेकआउट्स भी नजर आए। सबसे सेंसिटिव पॉइंट, रशियन ऑयल यहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया है। यूएस साइड से ये बात कही जा रही है कि इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट कम या बंद करेगा, लेकिन जब भी हम ऑफिशियल इंडियन स्टेटमेंट्स और गवर्नमेंट पोर्टल चेक करते हैं तो कहीं भी एक्सप्लिसिट कंफर्मेशन नहीं मिलता कि इंडिया ने रशियन ऑयल कंप्लीटली स्टॉप करने का प्रॉमिस किया हो। इनफैक्ट कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स और ग्लोबल एजेंसीज का मानना है कि इंडिया के लिए रशियन ऑयल परचेज एकदम बंद करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। इसीलिए ये पॉइंट अभी ओपन एंडेड है और फ्यूचर नेगोशिएशंस पर डिपेंड करेगा। कंक्लूजन, ट्रेड डील ने शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट को बूस्ट किया है, रुपी को सपोर्ट दिया है और इंडिया को प्राइसिंग एडवांस भी मिल सकता है। लेकिन रशियन ऑयल वाला एंगल अभी क्लियर नहीं है और वही फ्यूचर में डायरेक्शन डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ऑयल इशू पर कॉम्प्रोमाइज करेगा या ये सिर्फ नेगोशिएशन का प्रेशर टूल है? अपना व्यू कमेंट्स में जरूर शेयर करें।